सऊदी अरब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की कि हज 2023 के दौरान गर्मी की थकावट और हीट स्ट्रोक से पीड़ित यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। मंत्रालय ने घोषणा की कि आज अब तक मरीजों की संख्या 1721 तक पहुंच गई है, जबकि मक्का और पवित्र स्थलों में सभी अस्पतालों में गर्मी थकावट केंद्रों में निगरानी की जा रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण यात्रियों को इससे पीड़ित होना पड़ा। मंत्रालय ने हज यात्रियों को चेतावनी देना जारी रखा, पूरे दिन छाते का उपयोग करने, हाइड्रेटेड रहने और पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ पीने सहित कई चीजों का पालन करने के लिए कहा गया। गर्मी की थकावट को रोकने और हीट स्ट्रोक के खतरे से बचने के तरीकों के बीच मंत्रालय ने सभी हज यात्रियों से इस बात का ध्यान रखने का आह्वान किया कि वे बिना आवश्यकता के अत्यधिक आवाजाही से खुद को थकाएं नहीं, साथ ही लंबे समय तक खड़े ना रहें। गौरतलब है कि इस साल हज सीजन में तापमान में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने घोषणा की कि गुरुवार को मक्का में उच्चतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पाकस्थल मीना में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक में 40% तक ह्यूमिडिटी दर्ज की गई। सऊदी पोस्ट लॉजिस्टिक्स यानी SPL ने हज और उम्रा मंत्रालय के सहयोग से हज 2023 के उपलक्ष्य में एक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी किया है। ये स्मारक टिकट 3 सऊदी रियाल में और 5 सऊदी रियाल में स्मारक टिकट 3 सऊदी रियाल में और पोस्ट कार्ड 5 सऊदी रियाल में दी जा रही है। आपको बता दें कि ये नया डाक टिकट जो पवित्र कुरान में सूरत अल हज की आयत 27 से लिया गया है, हज और उम्रा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इंटीग्रेटेड मीडिया पहचान के अनुरूप है। सऊदी पोस्ट लॉजिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए स्मारक डाक टिकटों की कुल संख्या 490 तक पहुंच गई है। SPL द्वारा समय समय पर विशेष अवसरों पर डाक टिकट जारी किए जाते हैं। साथ ही ये टिकट धार्मिक त्योहार, हज, पर्यटन सीजन और वैश्विक इस्लामी, अरब और खाड़ी स्तर पर प्रमुख कार्यक्रम जैसे अवसरों पर जारी किए जाते हैं। इसके अलावा इसने विभिन्न क्षेत्रों में सऊदी अरब की उपलब्धियों को उजागर करने और उन्हें राज्य के इतिहास में इटर्नल इवेंट के रूप में मार्क करने के उद्देश्य से भी ग्लोबल इवेंट में राष्ट्रीय भागीदारी को मनाने के लिए ये टिकट जारी किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हज यात्रियों को सलाह दी है कि वे जमारात में कंकड़ी मारने के लिए एहराम पोशाक उतारने के बाद लंबे समय तक प्रतीक्षा लाइनों में खड़े होने से बचे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यात्रियों को शैतान के प्रतीक स्तंभों पर कंकड़ फेंकते समय शारीरिक परिश्रम, सूर्य के सीधे संपर्क और भगदड़ से बचना चाहिए। साथ ही सभी से खूब सारे तरल पदार्थ पीने और बाहर निकलते समय हमेशा छाते का उपयोग करने का आग्रह किया। मंत्रालय ने कहा कि हज के रिचुअल्स सचेत और सुरक्षित तरीके से की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे स्वास्थ्य में रहने से यात्रियों को अपने रिचुअल्स और वर्शिप्स पूरी करने में मदद मिलेगी। कई लोग विदेश जाते हैं लेकिन वहां के नियमों के जानकारी के अभाव में फंस जाते हैं, जिसका सिलसिला जारी है। इस कड़ी में आपको बता दें कि सऊदी अरब के रियाद शहर में कमाने गए 30 से अधिक भारतीय कामगार वहां विदेश में फंसे हुए हैं। अब कंपनी उन कामगारों को प्रताड़ित कर रही है। जानकारी दी जा रही है कि इसमें 6 लोग राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से हैं, जिनके परिजन अब अपने बच्चे को वापस अपने घर भारत बुलाने के लिए पुलिस और नेताओं के साथ साथ एम्बेसी के चक्कर काट रहे हैं। सऊदी अरब में फंसे एक कामगार की पत्नी ने झुंझुनू SP को ज्ञापन दिया है। कामगार की पत्नी ने बताया कि उसके पति अनिल कुमार 1 फरवरी को इसी साल गांगियासर निवासी एजेंट अरशद के जरिए सऊदी अरब गए थे। इसके बाद अब पिछले 10-15 दिनों से ना तो उसके पति को खाना मिला है, ना ही पीने के लिए पानी दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जिस कमरे में वो रह रहे थे वहां से भी उसे निकाल दिया गया है। सऊदी अरब के रियाद में फंसे लोगों का वीज़ा और पासपोर्ट आदि कंपनी ने जब्त कर लिया है। वहीं महिला ने बताया कि जब एजेंट से बात करते हैं तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है। यही हाल अनिल के साथ गए और उसके अन्य साथियों का भी है। बता दें कि अन्य साथी नवलगढ़ क्षेत्र के जुनैद और जमील हैं। वहीं टाई के शाहरुख के अलावा सीकर जिले के 2 अन्य युवाओं के साथ भी यही हो रहा है। परेशान होकर राजस्थानी युवकों ने वीडियो भेजा है, जिसमें बताया गया है कि वहां लोग फंस गए हैं और लोग परेशान हो गए हैं। रियाद में फंसे राजस्थानी भाइयों से मदद मांगकर दिन गुजार रहे हैं।
आपको बता दें कि झुंझुनू से गए चारों युवकों के परिजनों ने एजेंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की है, लेकिन पुलिस भी इस मामले में सुस्ती का रुख अपना रही है। पुलिस कोई कार्यवाही करती हुई नजर नहीं आ रही है।